अपन उपसर्ग देखेंगे आज। ये उपसर्ग है ना, PYQ देखेंगे सारे जितने भी अपने RPSC और अधीनस्थ बोर्ड RSSMB। ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड ने जितने भी RSSM जितने भी इसने अपने क्वेश्चन पूछे हैं, हिंदी के जितने भी अपने पेपर हुए हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चन जितने भी, सारे के सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। उपसर्ग के भी ऐसे ही हम एक सीरीज चलाएंगे, उपसर्ग के सारे क्वेश्चन कराएंगे उसमें। उपसर्ग प्रत्यय धीरे धीरे जितने भी अपने RPSC के या अधीनस्थ बोर्ड में जितने भी RSSB ने जितने भी पूछे हैं, अ, सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी पेपर हुए हैं, किसी का भी वीडियो रीट SI जितने भी, कोई भी अपने राजस्थान के जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, है ना। तो आपको एक बार पहले मैं उपसर्ग के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, है ना। चलो, उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग जो है 3 प्रकार होते हैं उपसर्ग के। पहला, एक तो होते हैं हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। दूसरा होता है संस्कृत के उपसर्ग। तीसरा होता है विदेशज। तीसरा कौन सा? विदेशज। इसमें जैसे कि एक आ जाता है अरबी फारसी, उर्दू। एक आ जाता है अंग्रेजी के। अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग होते हैं 3 प्रकार के, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशज अंग्रेजी के उपसर्ग या फिर अपने ये अरबी फारसी के उपसर्ग। ठीक है। जैसे हिंदी में, हिंदी के उपसर्ग, सॉरी, हाँ, तो ये बेसिक तो यही था कि उपसर्ग, उपसर्ग होते क्या है, उपसर्ग लगते हैं आगे शब्द के। जैसे कि हम सफर, ये हो गया उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है। और ये 3 प्रकार के उपसर्ग होते ही हैं। आगे क्वेश्चन में करा देता हूँ। जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, परिभाषा लिखिए, जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जो शब्द, जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे, उसमें विशेषता उत्पन्न करते हैं, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? संधि? नहीं। संधि क्या होती है? संधि दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। उपसर्ग, जी उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग। प्रत्यय, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, शब्दांश के पीछे लगने वाले शब्द, शब्दांश के पीछे लगने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग शब्दांश, जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। और संधि दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय बता दिए, शब्द के पीछे, शब्दांश के पीछे लगने वाले शब्द प्रत्यय, और अपने अर्थ में परिवर्तन कर देते हो। समास, समास संधि का विपरीत रूप कह सकते हैं इसको। विपरीत यानी विलोम शब्द। संधि तो करती है शब्द को जोड़ना, समास करता है विच्छेद, अलग अलग। जैसे कि यथा शक्ति, यथा शक्ति, शक्ति के
अनुसार। ठीक है, ये है समास अपने, कौन सा, अव्ययी भाव। खैर, अपन चल रहे हैं उपसर्ग पे। ठीक है, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द पूछा है। अप्रत्याशित में मूल शब्द है प्रत्याशित। प्रत्याशित तो हो ही नहीं सकता। पहले अपन इसमें उपसर्ग निकालेंगे। उपसर्ग कैसे निकालेंगे? एक तो ए प्लस प्रति प्लस आशा प्लस इत। इत क्या है? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। ए उपसर्ग, एक उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, दो उपसर्ग, आशा, इसको चेंज कर लेता हूँ। आशा, आशा इसका मूल शब्द है। ये क्या है? मूल शब्द। आशा क्या है? मूल शब्द, आशा। ठीक है, एप उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, आशा इसमें मूल शब्द, और अपने ये इति, सॉरी इत, ये गलत है, इत। अप्रत्याशित है, इति नहीं। तो इत अपना क्या है? प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय। ठीक है, आगे। इसमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? इसमें किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय, यानी एक तो उपसर्ग पूछा है इसने और प्रत्यय भी। ऐसा कौन सा शब्द है जो दोनों चीज प्रयुक्त हुए हैं, उपसर्ग और प्रत्यय? ठीक है, और एक बात बता दूं मैं आपको, ये सारे पीवाई क्यू क्वेश्चन है ही हैं, और 90% क्या है, पीवाई क्यू ही रिपीट होते रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे वही रिपीट होते रहते हैं, देख लेना, खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन वहीं के वहीं सब दोहराए जाते हैं। स्वच्छता, स्वच्छता में सुंदरता, सुंदरता में केवल प्रत्यय है। ठीक है, तय प्रत्यय, कौन सा? तय। आर्थिक, एक प्रत्यय। आधुनिक, एक प्रत्यय। मूल शब्द आधुन। मूल शब्द क्या है? आधुन। एक प्रत्यय, एक प्रत्यय, इसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें भी नहीं है। बचा कौन सा? स्वच्छता। इसमें कौन सा उपसर्ग है? सु। ये देखो, सु प्लस अक्ष प्लस ता। ता प्रत्यय। एक तो ता तो प्रत्यय आ गया इसमें। ठीक है, और एक उपसर्ग पूछा गया है इसमें। इसमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? इसमें इन तीनों में क्या हुआ? प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यय। ता प्रत्यय, एक प्रत्यय, एक प्रत्यय। और इसमें सु उपसर्ग, अक्ष इसकी मूल शब्द, और ता इसका प्रत्यय। ठीक है, आगे। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ठीक है, क्या पूछा है? उपसर्ग नहीं है। ए चार इसमें नहीं है। कैसे? ए चार, आ उपसर्ग है इसमें। ठीक है, इसमें बी उपसर्ग, इसमें प्रे उपसर्ग। प्रे उपसर्ग, बी उपसर्ग, आ उपसर्ग, और इसमें कोई उपसर्ग है ही नहीं, कोई शब्द ही नहीं होता है कोई, पहली बात तो ये। एचार नहीं होता, आचार होता है। ठीक, आगे दे। निम्नलिखित में से किस शब्द में उप उपसर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से उप उपसर्ग नहीं है, देखते हैं।
अपरोक्ष, अपरोक्ष, अप उपसर्ग नहीं है, ठीक है। अपरोक्ष, ये अप प्लस रोक्ष, ठीक है। इसको भी कर लेते अपन, अप प्लस दान, तो फिर ये अप प्लस बाद, ठीक है। अप प्लस मान, क्या लगता है? अपरोक्ष, इसमें क्या है? परोक्ष, ये ए, रोक्ष क्या होता है? कोई मूल शब्द थोड़े ना होता है, परोक्ष, ठीक है। ये नहीं होता है, समझ गए? तो कौन सा है? ये है अपना। ये सारे मैंने वैसे ही बता दिया आपको, है ना, क्योंकि ये शब्द कौन कौन से मूल शब्द होते हैं और कौन से नहीं, ठीक है। अपरोक्ष निम्नलिखित में से अप उपसर्ग नहीं है। और ये देख लेना हमेशा, जो भी अपन क्वेश्चन करते हैं ना, अपन सबसे पहले देखो नहीं पूछा है तो नहीं पे गोला कर लो, पूछा कौन सा उपसर्ग है? उप। पहले ये जरूर है कि वो नहीं पूछता है कभी नहीं पूछता है, कभी पूछ लिए कभी नहीं पूछे, तो इस चीज का ना थोड़ा देख लिया करो कि उपसर्ग है कौन से शब्द में नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? देख लो, परा उपसर्ग और नहीं बना है, बस ये कर लो। सबसे पहले गोला करो, क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करने का सही तरीका यही है, पहले पूछा क्या है? परा, उपसर्ग नहीं है, नहीं पे गोला कर दो। अब पूछ लिया हाँ तो हाँ है, तो हाँ सीधे यूं कर लो कि पूछा बस केवल परा, परा तो निकाल दो। अब ये पता, दो SI PSI 2011 में आए थे क्वेश्चन, PSI 2011 में पूछा गया है ये। पराधीन, पराभव, पराजय, पूछा गया है परा उपसर्ग नहीं है, परा उपसर्ग नहीं है। PSI 2011 में ये क्वेश्चन आया था। पराधीन, परामर्श, पहले मूल शब्द निकालना सीखोगे, मूल शब्द क्या है इसमें, मूल शब्द क्या है क्या नहीं है। जैसे कि परामर्श, ठीक है। आगे पराधीन, क्या ये बनेगा? नहीं, तो यही अपना निकल गया। इसका बनेगा पर प्लस अधीन, पर प्लस अधीन, बन गया क्या? पराधीन, निकल गया। परा प्लस भव, परा प्लस जय, ठीक है। मूल शब्द निकाल लो, मूल शब्द निकल गया, अपने आप ही पता चल गया कि पराधीन, परा प्लस दीन, दीन क्या होता है? पर प्लस अधीन, मूल शब्द क्या है? अधीन, ठीक है। परा प्लस जय, परा प्लस जय, पराजय। पराजय शब्द में देख वो आ गया ना, PSI 2011 में आया था, और ये शायद 2000 वीडियो, अपने वीडियो के पेपर में आया था ये, वीडियो के में या पटवारी में पूछा गया था सर 2021 के में। वो 2011 का क्वेश्चन है, 2018 का है, दोनों क्वेश्चन, मतलब वो उसमें ऑप्शन में पूछा था। ये देखो पराजय, ये देखो आया ना पराजय, वो वहां दोबारा पूछ लिया। 2021 में
और वीडियो में शायद 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? ठीक है। परा अभी बताया, उसका मूल शब्द पता पता होना चाहिए अपने को। क्या है मूल शब्द? जय। क्या? परा प्लस जय। पराजय, सॉरी, पारा नहीं, पराजय। ये परा प्लस जय, पराजय। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द, वही आ रहा बार बार, जय शब्द अर्थ विपरीत हो जाता है? अभी अभी करके देख लेते हैं अपन। अभी जय, दुर जय, बी जय, परा जय। पूछा क्या है? विपरीत। पूछा क्या है? विपरीत। विपरीत यानी विलोम, एक तरह से बोल सकते हैं हम विपरीत को, विलोम। ठीक है। विलोम क्या है? विजय, विजय होगा? बिल्कुल नहीं। दोरा, दुर्जय, दुर्जय क्या होता है? अभिजय? नहीं, अपना होगा पराजय, पराजय। ठीक है, आगे। आगे, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है? क्या है? परा उपसर्ग है। पराकाष्ठा, पराधीन, पराधीन, परायण, पराश्रित। किस शब्द में, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है? ठीक है, आ जाओ। परा उपसर्ग है। अब इसमें देख लो ना, पर अभी आया था पिछले क्वेश्चन में, ये पर प्लस अधीन। पीएसआई वाले में 2011 वाले में जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन में दे रखा था ये पराधीन। पर प्लस अयन, ठीक है, अयन। पर प्लस आश्रित, परा प्लस काष्ठा, परा काष्ठा, मूल शब्द काष्ठा। पर प्लस अधीन, पर प्लस अयन, पर प्लस आश्रित, इनमें सब में क्या है? पर उपसर्ग है। ठीक है, और इसमें परा। आगे, परामर्श में उपसर्ग है, परामर्श में उपसर्ग है। परामर्श, पहले इसका मूल शब्द क्या है? पर प्लस आमर्श, पर प्लस आमर्श, ये होता है? बताओ। पर प्लस आमर्श, परामर्श, या पर प्लस आमर्श, या परा प्लस आमर्श, पे प्लस आमर्श। ये मैंने देख लिया, ये तो है नहीं। परी प्लस आमर्श, परी प्लस, परी तो वैसे भी नहीं लगेगी, आप कैसे लगाओगे इसमें, है? ठीक है, इसको तो छोड़ देते भाई, ये तो वैसे ही काट दिया ऑप्शन से। अब ये वैसे कट गया, परी तो है ही नहीं। पर प्लस आमर्स, आमर्स कोई मूल शब्द होता नहीं है, तो ऑप्शन कट गए। पे रामर्स, पे रामर्स, ये पे प्लस रामर्स, रामर्स भी कोई मूल शब्द नहीं है, तो ये भी कट गया, तो बचा, सॉरी, ये भी अपने कट गया, ये भी कट गया, तो बचा क्या? परामर्श, परा प्लस मर्स, ये है अपना। ऑप्शन से भी काट लो, सब तरीके आने चाहिए, सबसे करके देख लिया करो, कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परा उपसर्ग और नहीं, ये दो गोला कर लिए। पूछा गया है परा, पूछा गया है नहीं, बस। अब कर लो। परा, अभी ये पीछे आया था मर्स, वही शब्द दोबारा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें तो है। ठीक है, परा प्लस क्रम, ये हो गया, ये हो गया क्या? परा प्लस भव,
ये अपन ने किया था, परा प्लस भव, ठीक है, परा प्लस यण, ये होगा? नहीं, क्या किया था पीछे अभी? पर प्लस अयन, पर प्लस अयन, परायण, पर प्लस अयन। पूछा क्या है? परा उपसर्ग नहीं है। कौन सा उपसर्ग नहीं है? परा उपसर्ग नहीं है। तो इसमें कौन सा है? पर उपसर्ग। ठीक है, आगे, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है? क्या पूछा है? परा उपसर्ग पूछा है। तो अभी ये किया था, परा प्लस मर्स, ठीक है, इसमें है परा प्लस अयन या पर प्लस अयन, परा उपसर्ग पूछा है, इसमें पर प्लस, इसमें पर उपसर्ग है, ठीक है, इसमें कौन सा है? पर प्लस अधीन, पर उपसर्ग, पर प्लस अर्थ, पर प्लस अधीन, अर्थ, पर प्लस अर्थ, ये सब क्या है? पर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग? पर उपसर्ग। इसमें कौन सा है? परा उपसर्ग। पूछा क्या है? परा उपसर्ग है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन से उपसर्ग का? उपसर्ग का प्रयोग मतलब उपसर्ग ही, ये नहीं कि हिंदी के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ये भी जरूर एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके पढ़ लिया करो कि पूछा क्या है। पूछ लिया भी हिंदी का उपसर्ग नहीं है और चारों में उपसर्ग है और अपन टिक लगा दिए कोई भी, अरे तुम चारों या तो छोड़ देंगे, नहीं तो मेरा ये डिलीट होगा क्वेश्चन। ऐसे नहीं, पहले पढ़ लो उपसर्ग कौन सा है। ये केवल पूछा है इसने उपसर्ग, शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग हो सकते हैं चाहे वो संस्कृत का उपसर्ग, चाहे हिंदी का उपसर्ग, चाहे वो विदेशी भाषा का उपसर्ग, इंग्लिश अंग्रेजी का या फिर अरबी फारसी या उर्दू भाषा का। ठीक है, हम सफर, इसमें क्या है? हम सफर, हम उपसर्ग है इसमें। कौन सा है? हम, इसमें हम उम्र, हम उपसर्ग है इसमें। मूल शब्द उम्र और इसमें मूल शब्द सफर। ठीक है, हम वतन, हम उपसर्ग और वतन मूल शब्द। बचा हम लोग, ये जो ना हम, ये सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक। क्यों? लोग, लोग संज्ञा है, तो ये हम ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त तो नहीं हुआ है। हम यहाँ हम लोग, लोग को अब ये बता नहीं, विदेशी भाषा का शब्द उमर, सफर, ये तो शब्द बन रहे हैं, परंतु ये लोग जो शब्द है ना, लोग, ये नहीं है शब्द, यानी कि ये इनकी तरह शब्द नहीं है, ये बनाया हुआ है, सार्वनामिक विशेषण के साथ जोड़ा गया है। कौन? लोग, हम हम लोग। ठीक है, तो इसमें हम लोग नहीं है, उपसर्ग नहीं है। वैसे भी अगर ये पूछ लेता ना विदेशी उपसर्ग निम्नलिखित में से किसमें नहीं है, तब भी ये विदेशी भाषा के उपसर्ग है हम। ठीक है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? अब देखो वही सेम क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, आ जन्म, आधुनिक और आलोचना और आवेदन। ठीक है, किस अभी इसमें, उसमें क्या था? सारे विदेशी भाषा के उपसर्ग थे, सारे विदेशी भाषा के उपसर्ग थे, और इसमें क्या है? ए के उपसर्ग दे दिए, जैसे कि आ जन्म, ए जन्म, ये आधुनिक, इसमें क्या है? आधुन, आधुन मूल शब्द हो गया, और एक क्या हो गया? प्रत्यय। पूछा क्या है? उपसर्ग, इसमें क्या है? प्रत्यय। आलोचना, आवेदन, आ प्लस वेदन मूल शब्द, आलोचना, आ प्लस लोचना, और ये अपना क्या हो जाएगा? उपसर्ग। ठीक है, ये, ठीक है,
चलो, किसमें नी उपसर्ग नहीं है? किसमें नी उपसर्ग नहीं है? नी और नहीं, नी उपसर्ग नहीं है। नी प्लस स्था, निष्ठा, ठीक है। नी प्लस काय, नी प्लस काय, नी प्लस कर, निर, अब देखो नी प्लस राम है, कोई मूल शब्द बन रहा है क्या? नी प्लस नीर प्लस अमे, या नी प्लस आमे, कौन सा मूल शब्द बन रहा है बताओ? ये इसमें कोई मूल शब्द बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये है प्रॉब्लम इसकी। सॉरी, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऐसे मूल शब्द अगर पता हो अपने को, या मूल शब्द निकालना सीख गए, तो अपने आप उपसर्ग हाथ में आ जाएगा। ये देख लो, इसमें नी प्लस था, निष्ठा, नी प्लस काय, निकाय, नी प्लस कर, निकर, निर, अब नी प्लस ये तोड़ के देख लो, नी राम है, राम है कौन सा शब्द होता है? तो अपने को अपने आप ही पता चल रहा है कि वहां भाई इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, नी प्लस नी उपसर्ग नहीं है, ठीक। तो अपने उत्तर क्या हो जाएगा? डी। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द इनमें से कौन सा है? पूछा है, कौन सा है? अध कचरा, सुरक्षित, सु प्लस रक्षित, इसमें तो है अति प्लस आचार, उनमें से कौन सा नहीं यार है? इसमें भी है परि प्लस आ प्लस वर्ण, परि प्लस आ प्लस वर्ण, परि प्लस आ प्लस वर्ण। एक से अधिक उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ये अध प्लस कचरा, ये शायद किसी पेपर में आया था, कौन से में आया था ये अपने उसमें आया था, ये एसआई के में आया था शायद, आरपीएससी के एसआई में ही आया था शायद, 2008 का क्वेश्चन है शायद ये। तो इसमें इसमें भी है और उसमें भी है, तो ये डिलीट हो गया था शायद क्वेश्चन। ये 2008 में आया था आपके में, 2008 है सही, ये डिलीट हो गया था क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द में दो उपसर्ग हैं? दो से अधिक, दो से अधिक उपसर्ग पूछे हैं। बी प्लस आ प्लस करण, दुर प्लस बी हार, दुर प्लस बी प्लस हार, परि प्लस आ प्लस वरण, परि प्लस बताओ, बी प्लस बी प्लस बी प्लस आ प्लस करण, व्याकरण, बी प्लस आ प्लस करण व्याकरण, दो से अधिक पूछा है इसने। दु प्लस बी प्लस दुर्व्यवहार में, दुर्व्यवहार में दो से अधिक उपसर्ग हैं। दुर प्लस बी प्लस अब प्लस हार, ये सही है या गलत है ये वाला? ये गलत है। कैसे? अब यहाँ क्या है, दुर दी बी हार, ये बन रहे हैं क्या? बन रहे हैं क्या मूल शब्द? इसके मूल शब्द बनेंगे दु प्लस बी, दु, दु प्लस बी, बी प्लस अब प्लस हार, प्लस अब
और हार। सॉरी, दुर है। दुर प्लस बी प्लस अब प्लस हार। एक प्रत्यय, दो प्रत्यय और तीन प्रत्यय। पूछा क्या है? दो से अधिक उपसर्ग हैं। दुर प्लस बी प्लस अब प्लस हार, दुर्व्यवहार। परि प्लस आ प्लस वर्ण, इसमें दो ही हैं, एक और इसमें दो। ठीक है, इसमें भी दो है, बी प्लस आ प्लस करण, व्याकरण। दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? क्या क्वेश्चन पूछा है? दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? कौन कौन सा हुआ है भाई? दुर प्लस बी प्लस हार, अब प्लस हार। दुर प्लस बी प्लस हार, ये देखो, दुर प्लस बी प्लस अ प्लस हार, दो प्लस बी प्लस अ प्लस हार। पूछा क्या है? वो उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। दुर हुआ है, बी हुआ है, अब हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है? दू। दू उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। बहुत से गलती क्या कर देते हैं, अभी मैंने खुद करके दिखाया था आपको। करके दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने ऐसे किया था, दू प्लस बी किया था, वो ऐसी गलती होती है। ठीक है, कि दू समझ लिया, दुर, जबकि दुर्व्यवहार तो दुर उपसर्ग है इसमें। चलो आगे। किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हैं? किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हैं? एक से अधिक, एक से अधिक। उपस्थित, उपस्थिति, उपस्थिति। पता, पहले मूल शब्द, मूल शब्द निकालना सीखो, और वो निकालना सीखो शब्द कि कौन से में कौन सा शब्द है, कौन से में है या कौन से में नहीं। अब जैसे इत है, इत सॉरी इति, इसमें इति वो है प्रत्यय, ये भी निकालना सीखो। और इसमें एक से अधिक पूछा है, अब प्लस तरण, अब उपसर्ग कर लो, तरण, तो इसमें तो एक है, ये भी नहीं है। उप प्लस स्थिति, अगर उप स्थिति, उप प्लस स्थिति, उप उप उपसर्ग है इसमें, ये भी नहीं है, स्थिति एक ही है। अभी प्लस भाषण, ये भी नहीं है, अभी एक है बस, अभी प्लस भाषण। बी प्लस आ, बी प्लस आ, पूछा गया है एक से अधिक, तो यही है अपना उत्तर। इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हुए हैं? एक से अधिक, कितने? एक से अधिक, एक से अधिक उपसर्ग नहीं है। पूछा गया है एक से अधिक उपसर्ग नहीं, केवल एक ही हो, दो उपसर्ग वाला गलत है। क्या दिख रहा है इसमें? सीधे सीधे देख लो, स्व प्लस अभिमान, स्व प्लस अभिमान। मूल शब्द क्या है इसका? अभिमान। क्या है? अभिमान। स्व प्लस अभिमान। अब हेलना, अब प्लस हेलना, अब उपसर्ग है, सम प्लस आचार, समाचार। ठीक है, परी प्लस आ प्लस वर्ण, परी प्लस आ प्लस वरण, पर्यावरण। एक से अधिक, एक, एक और दो, कितने उपसर्ग? दो। पूछा गया है एक से अधिक उपसर्ग नहीं हो। किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं?
किस शब्द में दो, अब इसमें क्या पूछा है, उसमें पूछा था एक से अधिक नहीं हो, भले ही दो, भले ही क्या दो हो, तीन हो, चार हो, पर एक उपसर्ग नहीं होना चाहिए, दो कम से कम, दो या तीन कितने भी हो। इसमें पूछ रहे दो से अधिक, दो से अधिक होने चाहिए, दो से अधिक उपसर्ग। ए प्लस बी प्लस बस था, निर्नुनासिक था, अप दान और निसंकोच। सबसे पहले का मूल शब्द निकालना सीखो कि मूल शब्द क्या है, इसका मूल शब्द पूछा क्या है इसमें, कि मूल शब्द ये है कि निरनुनासिकता, अव्यवस्था, ये मूल शब्द है क्या, पहले तो मूल शब्द भी तो पता होना चाहिए हमें। ठीक है, निर्नुनासिकता, अब अपन इसमें से मूल शब्द निकाले हैं तो क्या निकलेगा, अब इसमें कर लो, अब क्या निकल रहा है, निस, निस उपसर्ग निकल रहा है, संकोच, निसंकोच, तो एक उपसर्ग है, नहीं है। अप प्लस आदान, नहीं, अपादान, अपा प्लस दान या प्लस अदान, कोई भी हो, मूल शब्द उपसर्ग क्या है इसमें, अपादान में एक ही उपसर्ग है। ठीक है, अप प्लस दान, अप प्लस आदान, अप प्लस अदान या अपा प्लस दान, अपा प्लस दान। निर नु नासिकता, नासिकता, निर नु नासिकता, इसमें क्या है, दो उपसर्ग नहीं है, निर प्लस नु प्लस सिकता, नु नु कौन सा उपसर्ग है, नु कोई उपसर्ग है, चलो अपन तोड़ के देखते हैं, निर प्लस नु प्लस या फिर अनु, अनु कोई उपसर्ग है, सॉरी, निर प्लस नु प्लस नासिकता, ये अव्यवस्था, ए प्लस बी प्लस था, ए प्लस बी प्लस था, क्या है, अव्यवस्था, अव्यवस्था में क्या है, दो उपसर्ग हैं, कौन सा, दो, ए प्लस बी प्लस और था, ये आया था अपने ये शायद 2021 में किसी परीक्षाओं किस में पूछा गया था, पीएसआई का ही क्वेश्चन है क्या, पीएसएसआई का ही है शायद, ये 2018 वाली भर्ती का है, हाँ 2018 पीएसआई, ये क्वेश्चन आया था। अब क्या अपन क्या लगाएंगे सीधे, ये तो चलो ठीक है, अपन ने पहचान लिए कि ये इसमें नहीं है, निष्प्लस संकोच और ये अपा प्लस दान, पर यहाँ लगा देते ज्यादातर, यार इतना बड़ा नाम, एक तो यार इसमें तो आराम से होंगे, ये दो तो होंगे होंगे आराम से। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, एक से अधिक उपसर्ग, एक से अधिक, पहले क्या, ये एक से अधिक, एक नहीं हो, जैसे ए प्लस सुरक्षित, इसमें केवल ए एक ही है, अति प्लस अंत एक ही है, तो ये तो नहीं हो सकता। अति प्लस आचार, अधि प्लस आत्म, अधि अध्यात्म, अधि प्लस आत्म, ये भी नहीं हो सकता। निर प्लस कष्ट, अभि प्लस अर्थी, इसमें भी नहीं हो सकता। प्र प्लस अति प्लस घात, प्र प्लस अति प्लस घात, ए प्लस प्रति प्लस अक्ष, ये दो दो उपसर्ग है इसमें, और पूछा क्या है, एक से अधिक, ए प्लस प्रति प्लस अक्ष, एक से एकाधिक उपसर्गों, यानी कि एक से अधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है, पूछा गया है एक से अधिक, एक अधिक बोल रहे हो, एक से अधिक उपसर्गों का, उपसर्गों से निर्मित शब्द है। आ लोचना, परियोजना, अधिनायक, ठीक है, बी प्लस अब प्लस हार, बी प्लस अब प्लस हार, दो उपसर्ग हैं इसमें, बी अब हार, इसमें आ लोचना,
ठीक, परी योजना, ओके, अधि अधि प्लस नायक। पूछा गया एक का अधिक उपसर्ग, एक से अधिक उपसर्ग, एक से अधिक उपसर्ग किसमें? व्यवहार, बी प्लस अ प्लस हार। किस शब्द में तीन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में तीन उपसर्ग? सु प्लस आगत, निर प्लस करण, सम प्लस मेलन। ऑप्शन काट लो, अपने आप हो गया। सु प्लस बी प्लस स्थित, सु प्लस बी प्लस सु, सु पहले तो सु, व्य वी प्लस अब प्लस स्थित, तीन हो गए। सु प्लस अब प्लस स्थित, सुव्यवस्थित। सु प्लस अब, सु प्लस बी प्लस अब प्लस स्था, सु सु प्लस बे प्लस अब प्लस स्था। पूछा क्या है? तीन, तीन उपसर्ग वाला, एक, बी दो, और अब तीन उपसर्ग। तीन उपसर्ग, सु प्लस बी प्लस अ प्लस स्था, और इसमें उपसर्ग वो सॉरी प्रत्यय भी है। कौन सा? इत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? इत। मूल शब्द क्या है? स्था। ठीक है, चले। किस क्रम में से, किस क्रम में से, किस क्रम में से एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? ये कितनी बार आ चुका है? ये क्वेश्चन, ये प्रश्न पर्यावरण किसने, शायद अभी इसी में, इसी स्लाइड में कम से कम तीन से चार बार तो आ चुका है। दो उपसर्ग है इसमें, परी और आ। कितने उपसर्ग? दो, एक से अधिक। इसमें क्या है? अलम, अलम प्लस कार, एक उपसर्ग। तिरुभाव, तिरुभाव में नहीं उपसर्ग। तिर प्लस अभाव, तिरु प्लस अभाव, कोई तिरु कोई उपसर्ग होता ही नहीं है। आविर्भाव, आविर प्लस भाव, ये हो सकता है आविर प्लस भाव। इसका मूल शब्द भाव, और इसका भी मूल शब्द भाव। वो ये तो है नहीं, वे भी नहीं है। अलम प्लस कार, परि प्लस आ प्लस वरण। स्वाभिमान, स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है। स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है। ये पता, ऑप्शन से भी कर सकते हैं अपन। कैसे? स्व प्लस अभिमान, स्व प्लस अभिमान, स्वा प्लस स्वाभिमान। अब ये अपन यहां तक देखें यूं, ये स्वा, स्वा प्लस विमान, स्वाभिमान, स्वा प्लस विमान। अब ये अपन ने मूल शब्द निकाल लिया है यहाँ। ये विमान, इससे कर रहे हैं अपन। ये तो कैसे भी नहीं हो रहा है। स्वा प्लस विमान क्या मूल शब्द होता है? नहीं। सु, चलो ठीक है, सु ले लेते अपन। ले लिया। सु प्लस विमान, ये कैसे भी नहीं होगा। सु तो, सु पता क्या होता है? सु, सु स्वागत में, स्वागत, सु प्लस आगत, अच्छा स्वागत। से, अब से तो इसे हटा दो, बा विमान, और सु, सु तो कैसे भी नहीं बनेगा। यहाँ से कैसे बन जाएगा? सु प्लस स्व, ये बन जाएगा अपना स्व, स्व प्लस, अभी देख इधर हटा देते अपन,
ये देखो यहीं की यहीं, ये हटा दिया स्व उपसर्ग, ठीक है, ये ले लिया, तो ये बचा अभिमान। मूल शब्द क्या बन गया? स्व, स्व प्लस अभिमान। स्व का अर्थ होता है स्वयं, ठीक है, तो स्व और सु जो है तो सुरक्षित, वो सॉरी, अच्छा, सु माने अच्छा। तो अगर अपन यहाँ सु लेते हैं, सु प्लस अभिमान, तो अच्छा अभिमान, यहाँ पे स्व प्लस अभिमान, स्वयं का अभिमान, अभिमान तो स्वयं ही होता है, ठीक है। किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द हैं? उपसर्ग से रहित शब्द हैं। उपसर्ग, काल, उपसर्ग है, थल, उपसर्ग, पड़, उपसर्ग, चतुराई, इसमें राई प्रत्यय, चतुर प्लस आई प्रत्यय, इसमें आई प्रत्यय है, आई, चतुर मूल शब्द है इसका। चलो आगे, दुस, दुस, दुस प्लस कर्म, दुस प्लस साहस, ये उपसर्ग है, दू, कु प्लस घड़ी, कु उपसर्ग, कुपुत्र, कु उपसर्ग, कुठोर, कु उपसर्ग, परा प्लस जय, परा प्लस भव, परा प्लस अयन, इन सब में उपसर्ग है। पूछा गया है किस विकल्प में, सॉरी, किस विकल्प में उपसर्ग रहित शब्द हैं, कौन से हैं? ये है। और वैसे इसने पूछा तो उस हिसाब से कि तीनों नहीं होने चाहिए, पर इसमें एक में केवल क्या है, अपने प्रत्यय है। ये भी शायद डिलीट किया हुआ क्वेश्चन है, दो, ये भी ऐसा ही 2011 में या कौन से में आया था, ये 2018 में, 16 में आया था, ग्राम सेवक के में शायद, वीडियो में, वीडियो के में 2016 के में आया था ये, 2016 में, हाँ, 2016 में वीडियो, ग्राम सेवक वीडियो, 2016 में आया था, ये डिलीट किया हुआ था क्वेश्चन, ठीक। से उपसर्ग रहित शब्द है, से उपसर्ग रहित शब्द है, सह, से प्लस हित, ये तो बन रहा है, से और हित, से हित, तो ये तो है, इसमें पूछा है से उपसर्ग रहित, अच्छा रहित पूछा है, यानी कि नहीं है, कौन सा उपसर्ग? से उपसर्ग, तो इसमें है से प्लस अनुभूति, इसमें नहीं है, से प्लस उल्लास, उल्लास, मूल शब्द उल्लास, से उपसर्ग, इसमें भी है, से प्लस सोदाहरण, से प्लस उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण मूल शब्द है, इसमें भी है, तो बचा कौन सा? से प्लस अनुभूति, तो इसमें से प्लस अनुभूति में नहीं है। से प्लस अनुभूति, सह प्लस अनुभूति, इसमें उदाहरण मूल शब्द, और इसमें उल्लास, से उपसर्ग, इसमें भी से, और इसमें भी से, और इसमें से, पूछा गया था उपसर्ग रहित, कौन से उपसर्ग रहित? से उपसर्ग रहित। विदेशी भाषा से उपसर्ग, विदेशी भाषा में उपसर्ग से बना मूल शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा
नहीं है, नहीं पूछा है, यानी कि कौन सा? विदेशी, विदेशी, विदेशज बोला था ना, विदेशी, विदेशी भाषा का उपसर्ग नहीं है। अब देख लो यहाँ, हम, विदेशी भाषा का उपसर्ग है हम प्लस शक्ल, हम शक्ल, सर, ये भी सर, विदेशी भाषा का है ताज, 49, 49, ये संस्कृत भाषा का, ये हिंदी का है, और ला ये विदेशी का है, ला, ला पता, तो है कौन सा इसमें? सी, 49, उनमें कौन सा उपसर्ग है? 49, ला पता, हम सकल, सर ताज। ठीक है, कौन सा होता है मैंने? हिंदी भाषा का उपसर्ग। बाकी के किसमें? हिंदी भाषा का उपसर्ग किसमें है? 49 में। बाकी सब विदेशी, सर ताज, हम सकल और ला पता। हम सकल में उपसर्ग है, हम सकल में उपसर्ग है। अभी पिछले आया था क्वेश्चन, हम सकल कौन सी भाषा? विदेशी, विदेशी। अब विदेशी भाषा पूछा है, हिंदी का तो है ही नहीं, काट लिया। अब भाई अंग्रेजी भी विदेशी भाषा है, ठीक है, और अपने संस्कृत का भी नहीं रहेगा, और उर्दू भी अपनी विदेशी भाषा है। तो यानी कि इन दो में अब पता कैसे चलेगी? ये अंग्रेजी संस्कृत भाषा का, अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है या फिर उर्दू भाषा का उपसर्ग है। तो अंग्रेजी का जैसे सरताज, वो क्या था? अंग्रेजी भाषा का सर, हेड, हेड, चीफ, ये क्या है? सब अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हैं। ठीक है, अब ये कौन सा है? ये हम सकल, हम लोग, सॉरी हम लोग में नहीं होता, हम सकल, हम सफर, इनमें क्या होता? उर्दू भाषा के उपसर्ग हैं ये, उर्दू भाषा के। तो इसका उत्तर क्या है? डी। ठीक है, अभी अपन ऐसे हर एक स्लाइड में 30 से 40 क्वेश्चन लाएंगे, और अपने उपसर्ग के जितने भी PYQ क्वेश्चन हुए वो सारे अपने यूट्यूब चैनल पे करवाएंगे, अपने पे टारगेट फॉर्म पे, टारगेट फॉर्म प्लेटफॉर्म पे अपन सारे के सारे क्वेश्चन करवा देंगे। क्योंकि अपने PYQ क्वेश्चन हर क्वेश्चन, हर सॉरी परीक्षा में आते ही रहते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, राजस्थान की कोई भी परीक्षा हो, PYQ क्वेश्चन अभी इसमें ही देख लिया होगा आपने। अभी हम सकल है, जस्ट पीछे भी आया है, अभी 2 बार आ चुका है। पर्यावरण, 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 पर्या पर्या पर्यावरण, पर्यावरण कितनी बार आया था? 2 से 3 बार आ चुका है। ठीक, अब ये कई बार आ चुका है, ऐसे कई शब्द हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए अपन सारे के सारे PYQ क्वेश्चन इधर कराएंगे अपने अपने टारगेट फॉर्म यूट्यूब चैनल पे। और अपनी सीरीज एक चलती रहेगी, जैसे उपसर्ग चल रहे हैं, अब उपसर्ग के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन कराएंगे। फिर आगे अपना जैसे प्रत्यय होंगे, प्रत्यय के भी सारे कराएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, ऐसे धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन अपन इसी अपने यूट्यूब चैनल पे करवाएंगे। धन्यवाद।